एक बार महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत युद्ध से जुड़ी घटनाओं को लेकर बहुत सी शंकाएं पैदा हुई और उन्हीं शंकाओं के निवारण के लिए वो मार्कंडेय ऋषि के पास जा पहुँचे। मार्कंडेय ऋषि ने जैमिनी ऋषि से कहा कि आपको अपनी शंकाओं का निवारण विंध्याचल पर्वत पर रह रहे पिंगाश, निवोद, सुपुत्र और सुमुख नाम के 4 पक्षियों से मिलेगा। ये चारों पक्षी द्रोण के पुत्र हैं, जिन्हें वेद और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है और जिनका पालन पोषण शमीक ऋषि करते हैं। यह सुन जैमिनी ऋषि ने हैरान होकर पूछा कि ये पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे हो सकते हैं और ये पक्षी कैसे मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। एक बार इंद्र और महेंद्र ने नारद मुनि का स्वागत किया। दोनों ने नारद मुनि से रंभा, उर्वशी, मेनका और बाकी सभी देव सभा की अप्सराओं में से सबसे श्रेष्ठ का चयन करने को कहा। नारद मुनि ने सभी अप्सराओं से कहा कि जो नर्तकी मुनि दुर्वासा को अपने मोह जाल में बांध सकती है, वही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये सुन सभी मौन हो गई, लेकिन उनमें से वपु नाम की अप्सरा ने कहा कि वो मुनि दुर्वासा की तपस्या भंग कर सकती है। इस पर महेंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि यदि तुम मुनि दुर्वासा की तपस्या भंग कर पाई तो तुमको शुभार्चित आशीर्वाद मिलेगा। मुनि दुर्वासा उस समय हिमालय पर घोर तपस्या कर रहे थे। तभी अप्सरा वपु आश्रम के समीप मधुर संगीत का आलाप करने लगी। संगीत की आवाज सुन मुनि दुर्वासा अपनी तपस्या से जाग उठे और क्रोध से लाल मुनि दुर्वासा वपु अप्सरा के पास जा पहुँचे। मुनि दुर्वासा ने वपु अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए श्राप दे दिया और कहा कि हे कन्या, तुम तपस्या भंग करने की योजना से यहाँ आई, इसलिए तुम अगले जन्म में गरुड़ पक्षी के रूप में जन्म लोगी। ये सुनकर अप्सरा वपु भयभीत हो गई और मुनि दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। मुनि दुर्वासा ने अप्सरा वपु पर दया करते हुए कहा कि तुम 16 वर्ष तक पक्षी रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों को जन्म दोगी और उसी दौरान तुम बांध से घायल हो अपने पक्षी रूप को त्याग कर वापस अपने अप्सरा रूप को प्राप्त करोगी। दुर्वासा के श्राप के कारण अप्सरा वपु ने गरुड़वंशी कंदर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से जन्म लिया। इसका नाम ताक्षी पड़ा। बाद में इसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में ताक्षी गर्भवती हो गई। एक दिन ताक्षी को महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई और उसी अवस्था में वह आकाश में उड़ती हुई महाभारत के युद्ध स्थल पर जा पहुंची। लेकिन इसी बीच अर्जुन द्वारा अपने शत्रु पर चलाया गया बाण ताक्षी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया, जिसके कारण उसने अपने गर्भस्थ अंडों को जमीन पर गिरा दिया और अपने पक्षी रूप को त्याग कर पुनः अप्सरा रूप में देवलोक की ओर चली गई। संयोगवश उसी समय युद्ध लड़ रहे थे भगदत्त के सुप्रवीक नामक गजराज का विशालकाय गलघंट भी बांध से लगने से टूटकर उन्हीं अंडों पर जा गिरा, जिसने उन अंडों को ढक लिया और कुछ समय बाद अंडे फूट गए, जिनमें से पक्षी बाहर निकले। उसी समय मुनि शमीक उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने उन पक्षियों को देखा और उन पर अपनी अनुकंपा करके उन्हें अपने साथ आश्रम ले गए। वहाँ उनका पालन पोषण करने लगे। कुछ समय बाद
वो पक्षी मनुष्यवाणी बोलने लगे और अपने गुरु यानी मुनि को प्रणाम करने लगे। इस बात से हैरान मुनिवर शमीक ने पक्षियों से पूछा कि तुम्हें मनुष्यवाणी का ज्ञान कैसे है। तब उन 4 पक्षियों ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म में एक विपुल नामक तपस्वी ऋषि थे, जिसके 2 पुत्र हुए, सुकृत और तुम्बुर। हम चारों सुकृत के पुत्र थे। एक दिन इंद्र ने पक्षी के रूप में हमारे पिता के आश्रम पहुंचकर मनुष्य का मांस मांगा। हमारे पिता ने हमें आदेश दिया कि हम पितृऋण चुकाने के लिए इंद्र का आहार बने। हमने इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर हमारे पिता ने हम चारों को पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और स्वयं पक्षी का आहार बनने को तैयार हो गए। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मुनिवर, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने मनुष्य का मांस मांगा था। आप बड़े दयालु हैं। यह कहकर इंद्र अपने लोक चले गए। इसके बाद हमने अपने पिता से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। हमारे पिता ने श्राप मुक्त होने का उपाय बताया कि तुम पक्षी रूप में सर्वज्ञता बनकर कुछ दिन विंध्याचल पर्वत पर निवास करोगे और जिस दिन महर्षि जैमिनी तुम्हारे पास अपनी शंकाओं के निवारण के लिए तुम्हारे पास आएंगे, उस दिन श्राप मुक्त हो जाओगे। ये सुन मुनिवर शमीक ने चारों पक्षियों को विंध्याचल पर्वत जाने को कहा। मुनिवर के आदेशानुसार चारों पक्षी विंध्याचल चले गए। ये कथा सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने जैमिनी ऋषि से विंध्याचल पर्वत पर अपनी शंकाओं के निवारण हेतु जाने को कहा। ये सुन ऋषि जैमिनी विंध्याचल पर्वत की ओर रवाना हो गए। वह पहुंचकर उन्होंने वेदों का मांग कर रहे 4 पक्षियों को देखा। ये देख उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। ऋषि जैमिनी ने उन चारों पक्षियों को प्रणाम कर उनसे 4 प्रश्न पूछे। पहला, इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया? राजा ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी? श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्रा की? और द्रौपदी के 5 पुत्र उपपांडव की ऐसी जघन्य मृत्यु क्यों हुई? इन सभी प्रश्न के उत्तर में चारों पक्षियों ने बहुत लंबी कथा सुनाई, जिनसे ऋषि जैमिनी को शंकाओं का समाधान हुआ और इसके बाद चारों पक्षी योनि से मुक्त होकर देवलोक की ओर चले गए। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।